अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट की दूसरी समाअत थी। गुज़श्ता समाअत की तरह आज होने वाली समाअत भी पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से लाइव ब्रॉडकास्ट की गई, जिसको दीगर न्यूज़ चैनल्स की जानिब से भी मुख्तलिफ़ टाइम के दौरान लाइव दिखाया गया। आज इस केस की समाअत के दौरान बड़े अहम नुकात ज़ेर बहस है। वकला की जानिब से भी बड़े अहम दलाइल दिए गए। बुनियादी तौर पर 3 वकला की जानिब से आज अपने दलाइल मुकम्मल किए गए हैं। तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद ये समाअत जारी रही। सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ और अब तकरीबन 4:30 बजे तक इस केस की समाअत होती रही। इस दौरान आधे आधे घंटे के 2 वक्फे भी हुए और अब इस केस की समाअत अदालत की जानिब से 9 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी की गई और चीफ जस्टिस की जानिब से एक बार फिर ये कहा गया है कि 9 अक्टूबर को हम इस केस को मुकम्मल करेंगे, भले इसके लिए हमें रात 12 बजे तक भी अदालत लगाना पड़े। तो अब इस केस की समाअत आइंदा समाअत 9 अक्टूबर को होगी और वो दीगर फ़रीक़ैन जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौफ, इसके अलावा JUI फेस समेत जो दीगर फ़रीक़ैन हैं उनके वकला अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद मुमकिन तौर पर 9 अक्टूबर को ही इस केस का मुख्तसर आर्डर भी सामने आ जाएगा। आज की जो समाअत है उसके हवाले से कुछ अहम नुकात या कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे और आपके गोश गुजार वो चंद नुकात करता हूँ जो मेरी दानिश में अहम है और इस केस की हवाले से आपको जो तमाम तर कार्रवाई हुई उससे मुतल्लिक आपको आगाही भी मिल जाएगी। आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ जब वकील इकराम चौधरी की जानिब से AK बरोही की किताब का हवाला दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि ये किताब मार्शल लॉ के दौर में लिखी गई थी और क्या मार्शल लॉ के दौर में लिखी गई इस किताब का हवाला देना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इस पर फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे उनकी जानिब से एक काउंटर आर्गूमेंट दिया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये किताब मार्शल लॉ जो 1958 में जो मार्शल लॉ लगा था, ये उस मार्शल लॉ से पहले ये किताब लिखी गई थी, मार्शल लॉ के दौरान नहीं लिखी गई थी। इसी तरह केस की समाअत के दौरान हमने मुतअद्दिद मौक़े पर देखा कि जजेस के दरमियान भी बहस और तकरार होती रही। एक जज की जानिब से सवालात उठाए जाते तो दूसरे जज उस सवाल को काउंटर करने के लिए एक और नुक्ता सामने लेके आते और ये चीज़ें केस की समाअत के दौरान चलती रहती हैं। जजेस एक दूसरे के सवालात के हवाले से मज़ीद सवालात सामने लाते हैं, जिससे केस की जो मुख्तलिफ़ नौइयत होती हैं उनको समझने का मौका मिलता है। जजेस की जानिब से ऐसे सवालात करने का ये हरगिज़ मकसद नहीं होता कि वो किसी ख़ास फ़रीक या किसी ख़ास जमात को सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी हिमायत कर रहे हैं, बल्कि इसका मकसद मुख्तलिफ़ नुकात से मुख्तलिफ़ एंगल से केस के जो समाअत है उसका जो नुक्ता नज़र होता है उसको समझना मकसूद होता है। इसी तरह केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया जो आज की समाअत का सबसे अहम नुक्ता भी करार दिया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि कानून बनाने वालों ने ऐसा कानून बनाने की अहलियत थी या नहीं, यानी जब पार्लियामेंट की जानिब से ये कानून बनाया गया था तो क्या पार्लियामेंट ये कानून बनाने की अहल थी या नहीं। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि अगर नहीं थी तो ऐसे अमल को तकनीकी इस्लाह में फ़राड कहा गया है। ये भी नहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं लगता कि कानून अच्छा है या बुरा, यानी कि कानून अच्छा है या बुरा इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जिन्होंने कानून बनाया पहले उनकी अहलियत को चेक किया जाना चाहिए कि क्या वो इस कानून को बनाने के अहल थे या नहीं। इसके अलावा आप देखें कि हमने केस की समाअत के दौरान ये भी महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून के दुरुस्त या गलत होने के ऊपर बहस हो रही है। फुल कोर्ट इस वक्त ये दूसरी समाअत थी, 6 घंटे की गुज़श्ता समाअत हुई, 6 घंटे की आज ये समाअत हुई है और मुमकिन तौर पर आइंदा समाअत भी 6 से 8 घंटे की हो सकती है या इससे तवील भी हो सकती है। लेकिन ये कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहस कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें तो मुल्क के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से आईन पाकिस्तान पामाल हो रहा है और ख़ास तौर पे रवां साल आप देखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने थे, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और आइन की पामाली का अमल जारी है। उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस भी उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट एक कानून के दुरुस्त या गलत होने के ऊपर इतनी ज़्यादा बहस उसके ऊपर कर रही है।
इसके अलावा केस की समाअत के दौरान हमने ये भी देखा कि किसी वकील की जानिब से, जो फ़रीक़ैन के या दरख्वास्त गुज़ारान के वकील हैं, उनकी जानिब से ये नुक्ता नहीं उठाया गया कि ये कानून बदनीयती पर मबनी है। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता साल रवां साल आपको याद होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया। फिर जो मुतल्लिका सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके स्पीकर हजरात की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई और उसके बाद 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। लेकिन 1 मार्च का जब ये हुक्म फ़ैसला जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो फिर उसके बाद PDM हुकूमत की जानिब से ये कानून बनाया गया और फिर 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इसकी मंजूरी ली गई, क्योंकि उससे पहले सदर पाकिस्तान इस कानून को एक बार वापस भिजवा चुके थे और पार्लियामेंट को उन्होंने हिदायत की थी कि पार्लियामेंट इस कानून को रिकन्सीडर करे। लेकिन इस कानून को रिकन्सीडर किए बगैर ही मुश्तरका इजलास में पेश किया गया और उसकी मंजूरी ली गई, क्योंकि PDM का मकसद उस वक्त सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात को कर्टेल करना था या कम करना था या उनके ऊपर एक दबाव लाना था, ताकि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से जो उनका एक आइनी उनका एक मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक नुक्ता नज़र है, जो आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके ऊपर फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहती थी, उनको दबाव में लाना ये इस PDM हुकूमत का मकसद था। लेकिन किसी वकील की जानिब से ये नुक्ता नहीं उठाया गया कि यह कानून बदनीयती पर मबनी है और PDM हुकूमत की जानिब से साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दबाव में लाने के लिए ये कानून लाया गया, क्योंकि 1 मार्च को वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का फ़ैसला दे चुके थे। आपको याद होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब सदारती रेफरेंस आया था तो उसमें उनके वकला की जानिब से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया गया और उस फ़ैसले के बाद ये जो रेफरेंस है वो आया और ये इसलिए बदनीयती पर मबनी है। लेकिन किसी फ़रीक की जानिब से इस नुक्ते को अदालत के सामने नहीं उठाया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस की जानिब से और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये नुक्ता आज भी उठाया गया, गुज़श्ता समाअत पर भी उठाया गया था कि ये जो फुल कोर्ट बैठी है यह फ़ैसला देती है दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ जाए या जो दीगर फ़रीक़ैन हैं उनके ख़िलाफ़ इसका फ़ैसला हो, तो फिर मुतासरा फ़रीक़ैन को जो उनकी दाद रसी है वो कैसे होगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो दरख्वास्तें हैं दरख्वास्त गुजारों की ये कलअदम करार देते हुए इस कानून को दुरुस्त करार देती है, तो फिर ये दरख्वास्त गुजार अपील या नज़रसानी कहाँ दायर करेंगे, क्योंकि ये तो फुल कोर्ट है और फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई बड़ा बेंच तो बन नहीं सकता, तो फिर इसकी अपील का क्या तरीक़ाकार होगा। और ये जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से आज भी ये सवाल उठाया गया और उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जब फुल कोर्ट फ़ैसला करेगी तो फिर उसके ऊपर मज़ीद किसी उसका जो फ़ैसला है वो हतमी तसव्वुर होगा। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि फुल कोर्ट से किसी किस्म की कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि 17 जजेस भी तो इंसान है और इंसानों से गलती हो जाती है। तो इसका मदावा कैसे होगा, इस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फुल कोर्ट बेंच कोई जो काबिल इत्मीनान किस्म की ऑब्जर्वेशन है वो देने में नाकाम हो चुका है, अगरचे जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये नुक्ता भी बार बार उठाया गया। इसके अलावा हमने देखा कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब बार बार वकला को टोकते रहे, रोकते रहे, उनकी जानिब से बार बार ख़ुद भी उसमें लुकमे दिए जाते। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि वकला जो हैं वो जल्दी जल्दी अपने दलाइल मुकम्मल करें, जबकि दूसरी जानिब वकला को बार बार टोकने से वो जो एक खलल आता था उसकी वजह से समाअत में ताख़ीर होती रही और ये सिलसिला गुज़श्ता समाअत पर भी जारी रहा। और इस समाअत पर भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये बार बार वकला को टोका गया, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि शायद वकला भी चीफ जस्टिस के साथ उलझते हुए हमें नज़र आए। इसके अलावा एक और अहम नुक्ता जो चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत सामने आया कि चीफ जस्टिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की गई। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील उज़ैर भंडारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस जमात ने पार्लियामेंट में इस कानून पर एतराज़ नहीं उठाए। लेकिन यहाँ पर शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हकीकत से मुकम्मल तौर पर
उनको हकीकत का इल्म नहीं था या वो लाइल्म थे, क्योंकि PTI को पार्लियामेंट में तो जाने ही नहीं दिया गया। PTI के इस्तीफ़े जब मुख्तलिफ लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और दीगर अदालतों जो हाई कोर्ट्स हैं, जब वहाँ से उनको जो इस्तीफ़े थे वो वापस करवाए गए और कहा गया कि ये इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं ये मंजूर नहीं हो सकते, तो उस पर फिर जब PTI के अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट से रुजू किया, तो उस वक्त के जो स्पीकर कौमी असम्बली थे राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने PTI के अरकान को तो असम्बली में आने ही नहीं दिया गया। तो जब उन्होंने असम्बली में PTI को आने ही नहीं दिया तो वो इस कानून के ऊपर वो अपने एतराज़ात कैसे उठाते। तो ये शायद चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो उनका मकसद और उनके ख्याल जो जजेज़ हैं उनका मकसद सिर्फ PTI को निशाने पर रखना था, तो इस वजह से उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन हकीकत ये है कि PTI को तो पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया कि अगर वो जाते तो यकीनन इसके ऊपर उनकी जानिब से एतराज़ात आते और मुमकिन तौर पर इसकी जो गलतियाँ या खामियाँ हैं वो दुरुस्त कर ली जाती। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब असम्बली तहलील हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो असम्बली की तहलील थी उसकी नीयत के ऊपर सवाल उठाए थे और असम्बली की आइनी हैसियत के हवाले से भी कहा था कि पहले उसका भी तयन होना चाहिए कि क्या असम्बलियाँ आइनी तौर पर दुरुस्त तरीके से तहलील हुई हैं या नहीं। लेकिन इस कानून की जब ये कानून बनाया गया तो इसके हवाले से दोनों जज साहबान जो हैं वो खामोश हैं और इसकी नीयत के ऊपर और पार्लियामेंट की नीयत के ऊपर, सियासी जमातों की नीयत के ऊपर वो सवाल नहीं उठा रहे कि ये कानून बनाने का मकसद दर हकीकत उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दबाव में लाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद को मौखर करवाना था। बहरहाल हमारा जो मकसद है वो इन तमाम नुकात को या इन तमाम गलतियों की निशानदेही करना है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक नुक्ता ये भी उठाया गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI का वकील उज़ैर भंडारी को मुखातिब करते हुए कहा कि कल को PTI इक़्तिदार में आए तो पार्लियामान के विजन को क्यों चैलेंज कर रही है, जिस पर उज़ैर भंडारी की जानिब से ये दलील दी गई कि PTI इक़्तिदार में आई तो इस कानून से अच्छा कानून आइनी तरीके से बनाएगी, क्योंकि इसके ऊपर यही एतराज़ आ रहे हैं कि यह जो कानून है ये आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और इसी हवाले से फिर उज़ैर भंडारी ने कहा कि अगर PTI इक़्तिदार में आई, दोबारा हुकूमत में आई, तो वो भी फिर इससे बेहतर कानून बनाएगी और आइनी तौर पर दुरुस्त कानून बनाएगी। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेज़ पर मुश्तमिल है और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत ही जजेज़ को इंतज़ामी अमूर सौंपते हैं। तो अगर ये 3 रुकनी कमेटी जो मुकदमात की और बेंचेस की तश्कील के हवाले से इस कानून के तहत बनेगी, तो इस कमेटी की तश्कील के बाद वो जो जजेज़ के दरमियान एक बराबरी का असूल है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ये बड़ा एक वैलिड नुक्ता था। बहरहाल चीफ दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक मौके पर बड़ा एक और अहम नुक्ता उठाया गया। उन्होंने कहा कि ये कानून बहुत अच्छा है, यानी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है ये बहुत अच्छा है, जिस पर PTI के वकील उज़ैर भंडारी की जानिब से ये दलील देते हुए कहा गया कि ये कानून किसी सूरत अच्छा नहीं है। इस कानून में कहाँ लिखा है कि मुकदमात कैसे मुकर्रर होंगे? कानून में सिर्फ बेंचेस तश्कील देने के हवाले से है, यानी कि इस कानून के अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुकदमात मुकर्रर कैसे होंगे। सिर्फ एक नुक्ता है और वही था कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को दबाव में लाना था और उसी के लिए ये 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी ताकि वो जो दरखास्तें आ रही हैं आर्टिकल 184(3) के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से वो ना सुन सके। इसके अलावा दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब आज भी बार बार उनका जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा था, वो गुस्से में आ रहे थे, जिस पर दौरान समाअत हमने देखा कि 3 बार जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो उनके दाएं तरफ बैठे थे उन्होंने 3 बार उनको इशारे से रोका और उनको जो गुस्सा वो इजहार करना चाहते थे या बार बार वो वकला को भी इस हवाले से रोक रहे थे, उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनको 3 बार ठंडा करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब ने चूँकि वकीलों के दलाइल सुनने थे लेकिन वो बार बार ख़ुद वकला को टोक कर उसके ऊपर अपने जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो देते थे, जिस पर एक ऐसा तासुर हमें मिला कि जाए शायद चीफ जस्टिस साहब जजेस की जानिब से अपने जो दलाइल हैं वो देने लग जाते हैं और वकीलों को मौका नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आज भी ये जो केस है उसकी समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी।
इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक अहम नुक्ता ये उठाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अब पार्लियामेंट की जानिब से ये कानून बनाया गया है, कल को पार्लियामेंट वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार दे देती है कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से या बेंचेस या मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से जो फ़ैसले है वो कर सकती है, तो फिर क्या वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जो इंतज़ामी अमूर हैं वो उसके हवाले से फ़ैसले करेगी। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला बहरहाल रुकना चाहिए और ये बड़ा वैलिड और एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जब इस केस का फ़ैसला लिखेंगे तो इसके ऊपर गौर फरमाएंगे। इसके अलावा जो दौरान समात जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं वो मुकम्मल तौर पर आज की समात के दौरान हमें खामोश नज़र आए। किसी किस्म की कोई बात, कोई दलील, कोई सवाल उनकी जानिब से हमें सुनने को नहीं मिला। जस्टिस हसन नज़र रिजवी गुज़श्ता समात पर उनकी जानिब से कुछ सवालात और ऑब्जर्वेशंस दी गई थी, लेकिन आज वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोले। एक आध बार उनकी जानिब से दौरान समात गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई और वकील को अपने दलाइल जारी रखने का कहा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बहुत कम बोली। इसके अलावा जो जस्टिस अमीनुद्दीन थे उनकी जानिब से एक दो बार सवालात किए गए, जबकि केस की समात के दौरान आज भी अगर हम देखें तो जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ही छाए रहे। फिर साथ उनके जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी जिन्होंने आज भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा और आज भी मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब इस केस की समात 9 अक्टूबर तक गई है। 9 अक्टूबर को मुमकिन तौर पर इस केस की समात मुकम्मल हो जाएगी और उसी शाम मुख्तसर फ़ैसला भी आ सकता है। वो जब इस केस की दोबारा समात होगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।